शांति। आज 18 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बच्चों को आथत दी है। बाबा कहते, बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया में कोई भी प्रकार की आश या इच्छा नहीं रखनी है, क्योंकि तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो रही है। बाबा संगम युग पर आकर के हम बच्चों को वरदान देते हैं। दुनिया में मनुष्य जब एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। बाबा कहते, यहाँ तुम्हें आधा कल्प के लिए बाबा आकर वरदान देते हैं। कौन सा वरदान मिलता है? बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देने का वरदान दे रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, अभी तुम्हारे अंदर कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं रहनी चाहिए। दुनिया में मनुष्य आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्यवान भव, धनवान भव। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं, तुम्हें तो ऐसा बेहद का वर्षा मिल रहा है। अब बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी आकर बची है विनाश होने में। तो तुम बच्चों को कभी किसी को दुख नहीं देना है, लेकिन सदा श्रीमत पर चल करके श्रेष्ठ बनना है। द्वापर से लेकर पतित बनते हुए बाबा कहते, तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तभी तो गाते हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाप का फरमान है, बच्चे अब पतित नहीं बनो, क्योंकि निर्विकारी बनने में ही सुख है। एक दो को तुम ज्ञान अमृत पिलाओ और राहु का ग्रहण अब छूटता जा रहा है, क्योंकि सारे भारत पर बृहस्पति की दशा है और इस बृहस्पति की दशा से ही 21 जन्मों का सुख प्राप्त होता है। इसीलिए बाबा आकर के तुम्हें ईश्वरीय मत देते हैं और इस ईश्वरीय मत पर चलने से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। ईश्वरीय मत क्या है? बच्चे, मुझे याद करो तो अंत मते सो गति हो जाएगी और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। बाबा भी वरदान देते हैं, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव। हर प्रकार का आशीर्वाद इसमें समाया हुआ है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं, वह आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है, क्योंकि यह दुनिया विनाश होनी है। इसलिए थोड़े से समय में प्राप्त करके क्या करेंगे? आज की मुरली से प्रश्न है, संगम युग पर कौन सी आश रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएगी? उत्तर है, आश यही रखनी है, हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है। सिर्फ यही आश हो। इसी आश से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएगी। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, सब वरदान मिल जाएंगे। सतयुग में सब कामनाएं पूरी हो जाएगी। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं के प्रति परम पिता परमात्मा ये समझा रहे हैं, तुम जानते हो बेहद का बाप हमको वरदान दे रहे हैं। वो लोग आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, धनवान भव। अब बाप तुमको वरदान देते हैं, आयुष्मान भव।
तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होगी, वहां पुत्र भी होगा तो वह भी सुख देने वाला। सतयुग में पुत्र भी होगा सुख देने वाला। यहाँ जो भी बच्चे हैं दुख देने वाले हैं। सतयुग में जो बच्चे होंगे सुख देने वाले होंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। बरोबर हम आयुष्यवान धनवान भी बनेंगे। अभी कोई भी कामना दिल में नहीं रखनी है। तुम्हारी सब कामनाएं सतयुग में पूरी होनी है। इस नरक में कोई भी कामना नहीं रखनी है। बाबा कहते यहाँ पूरी भी नहीं होंगी और पूरी होगी तो भी तमो प्रधान वाली होगी। धन की भी कामना नहीं रखो। बहुत धन हो, बड़ी नौकरी मिले, यह भी जास्ती तमन्ना नहीं रखना है। एक तो एक पांव रोटी खाता है, जास्ती लोभ में नहीं रहना है। जास्ती धन होगा तो वह खत्म हो जाना है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। कौन सा दान दो? ये 5 विकार है। यह दान में देने हैं तो ग्रहाचारी छूट जाए और तुम 16 कला संपूर्ण बन जाओ। तुम जानते हो हमको सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यहां बनना है। 5 विकारों का दान देना पड़ता है। बच्चों को बाप कहते हैं मीठे बच्चों, आश कोई भी नहीं रखो सिवाय बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने की। यही एक आश हो। बाकी थोड़ा समय है, गाया भी जाता है बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। बाकी थोड़ा समय इस विनाश में है। इसलिए इस पुरानी दुनिया की कोई आश नहीं रखो। सिर्फ बाप को याद करते रहो। याद से बच्चों को सतो प्रधान बनना है। इस दुनिया में मनुष्य जो आश रखते हैं वो कोई भी नहीं रखो। आश सिर्फ रखनी है एक शिव बाबा से हम अपने स्वर्ग का वर्षा लेवे। इसको भी दुख नहीं देना है। 1-2 के ऊपर काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा दुख है। इसलिए सन्यासी लोग स्त्री से अलग हो जाते हैं। कहते हैं इसने छोड़ दिया। इस समय रावण राज्य में सब पति पापात्माएं हैं। दुनिया में मनुष्य दुख प्राप्त करते हैं तो संन्यास धारण करके अपनी स्त्री से अलग हो जाते हैं। बाबा कहते इस समय रावण राज्य में सब पतित है। अभी समय बहुत कम है। बाबा सावधान भी करते हैं, इशारा भी दे रहे हैं समय का। तुम अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। बच्चों को ऊंच से ऊंच बनना है, इसलिए 5 विकारों का दान देना है तो ये ग्रहण छूट जाएगा। सबके ऊपर ग्रहाचारी है, बिल्कुल ही काले बन गए हैं। तमो प्रधान यानी काले हो गए हैं। बाप कहते हैं अगर मेरे से वर्षा लेना है तो क्या करो? पावन बनो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते बनते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तब तो गाते हैं ओ पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप फरमान करते हैं, क्या फरमान करते हैं? बच्चे अब पतित नहीं बनो, अब इस दुनिया में पतित नहीं बनो। काम महाशत्रु को जीतो, इससे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में बिल्कुल पवित्र थे, अब रावण की मत पर तुम पतित बने हो।
तब तो देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हो कि आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी है। निर्विकारी होने से सुख ही सुख है। निर्विकारी पने में ही या पवित्रता में ही सुख है। बाप कहते हैं अब हम आए हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने। अब तुम बच्चों को सब इच्छाएं छोड़नी है। अपना धंधा धोरी आदि भल करो और एक दो को ज्ञान अमृत पिलाओ। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। बाबा कहते गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। बाप कहते कोई भी कामना नहीं रखो। हाँ, आज की मुरली में बाबा ने इस वाक्य को कितनी बार अंडरलाइन किया है। हम याद की यात्रा से पूरी सतो प्रधान बन जाएंगे। प्रेषित जन्म जो पाप किए हैं वह याद से ही खलास होंगे। अब निर्विकारी बनना है। भल माया के तूफान आए परंतु पति नहीं बनना है। मनुष्य से देवता बनना है। तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवता थे, फिर तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। हम निरोगी थे फिर रोगी बनते हैं, अब फिर से निरोगी बन रहे हैं। जब निरोगी थे तो आयु बड़ी थी, अब तो देखो बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं। तो कोई भी आश नहीं रखनी है। बैठे बैठे ही चले जाते, सब कुछ यहाँ छोड़ करके चले जाते। सारा जो कमाया हुआ है उसका सुख भी मनुष्य नहीं ले पाते हैं। जैसे कमाया शरीर छूटा वो सुख सारा दूसरे लेते हैं, और जब उन्हें वो मेहनत का अंदाजा नहीं तो वो सारा धन व्यर्थ गंवा देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब छीछी आशाएं हैं। कांटे से फूल बनने के लिए तो एक ही फर्स्ट क्लास आश है। बाप कहते मुझे याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण है। सारे भारत पर राहु का ग्रहण है। फिर चाहिए बृहस्पति की दशा। तुम जानते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। भारत स्वर्ग था ना। सतयुग में तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी, इस समय है राहु की दशा। अब फिर बेहद के बाप से बृहस्पति की दशा मिलती है। बृहस्पति की दशा में 21 जन्मों का सुख रहता है। फिर त्रेता में है शुक्र की दशा। जितना जो याद करेंगे, बहुत याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। यह भी समझा दिया है। अब वापस सबको घर जाना है। बाबा कहते अब सबको वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो और तुम उड़ने लायक बनो। विकर्म विनाश होंगे, आत्मा हल्की हो जाएगी, और हल्की होगी तो उड़ने लायक बनेगी। माया ने तुम्हारे पंख काट दिए हैं। अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, जिससे तुम सदा सुखी बनते हो। ईश्वरीय मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, विश्व की बादशाही ले रहे हो। ईश्वरीय मत मिलती है। क्या मत मिलती है कि बाप को याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। याद से ही विकर्म विनाश हो जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। पवित्र आत्मा ही स्वर्ग के लायक बनेगी। वहां तुम्हारा शरीर भी निरोगी होगा, आयु भी बड़ी होगी, धन भी बहुत होगा। सतयुग में बाबा का शरीर निरोगी होगा, आयु भी बड़ी होगी और धन भी बहुत होगा। वहां कभी धर्म का बच्चा नहीं बनाते हैं। बाप कहते हैं आयुष्यवान भव, संपत्तिवान भव।
पुत्र भी एक जरूर होगा। इस समय बाप सभी को धर्म का बच्चा बनाते हैं, तो फिर सतयुग में कोई धर्म का बच्चा होता नहीं। एक बच्चा एक बच्ची है योग बल से। सतयुग में 2 बच्चे होंगे, एक बच्चा एक बच्ची योग बल से। पूछते हैं वहां बच्चे कैसे पैदा होंगे? वहां है ही योग बल। ड्रामा में नूंद है, सतयुग में सब योगी है। यहाँ का ही योग बल का प्रारब्ध है, तो सब नेचुरल योगी है। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण योग में रहते हैं, वो तो पूरा पवित्र योगी है। श्री कृष्ण तो पूरा पवित्र योगी है। ईश्वर ने सबको योगेश्वर बनाया है, तो भविष्य में योगी रहते हैं। बाप ने योगी बनाया है। योगियों की आयु बड़ी रहती है, भोगी की आयु छोटी होती है। ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाए, योग सिखाकर देवता बनाया है। इनको कहा जाता है योगी। देवताओं को एक नेचुरल योगी कहा जाता है। योगी अथवा ऋषि पवित्र होते हैं। पवित्र को ही योगी कहा जाता है, ऋषि कहा जाता है। तुमको समझाया है, तुम हो राज ऋषि, राजयोग सीख रहे हो राजाई पद पाने के लिए। इस समय बाप को याद करना है, यहाँ कोई उल्टी आश नहीं रखनी है कि बच्चा पैदा हो फिर भी विकार में जाना पड़े ना, काम कटारी चलाना पड़े। देह अभिमानी काम कटारी चलाते हैं, देही अभिमानी काम कटारी नहीं चलाते हैं। बाप समझाते हैं पवित्र बनो, आत्माओं से बात करते हैं। अब ये काम कटारी नहीं चलाओ, पवित्र बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कितना सुख देते हैं। बाप से तो पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाबा कहते अब बाप तो गरीब निवाज है, गाया भी जाता है। सुदामा ने 2 चपटी चावल दी तो महल मिल गए। बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं। यह भी समझते हो अब सबको वापस जाना है। शिव बाबा की स्थापना के कार्य में जितना जो मदद करे, घर में यूनिवर्सिटी व हॉस्पिटल खोलो, बोर्ड पर लिख दो बहनों और भाइयों 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी और वेल्दी बनना है तो आकर समझो। हम 1 सेकंड में, बाबा कहते लिखो, हम 1 सेकंड में एवर हेल्दी वेल्दी बनने का रास्ता बताते हैं। तुम सर्जन हो ना, सर्जन बोर्ड तो जरूर लगाते हैं, नहीं तो मनुष्य को कैसे पता पड़े। तुम भी अपने घर के बाहर में बोर्ड लगा दो। कोई भी आए उनको 2 बात का राज समझाओ। हद के बाप से हद का वर्षा लेते आए हो, बेहद का बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, तो बेहद का वर्षा मिलेगा। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में पहले ये समझाओ। बाबा कहते प्रोजेक्टर या प्रदर्शनी आदि में ये बात पहले समझाओ। इस पुरुषार्थ से तुम यह बनेंगे। अब है संगम, कलयुग से सतयुग बनना है। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अक्षर ही 2 है, अलफ को याद करो, बे बादशाही तुम्हारे, तो 2 ही अक्षर है, अलफ और बे। इस याद से खुशी में रहेंगे। जितना बाबा की याद में रहेंगे, राहु का ग्रहण उतरेगा, सतो प्रधान बनेंगे और खुशी भी रहेगी, सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। बाबा कहते इस छीछी दुनिया में कोई भी प्रकार की आश नहीं रखो। यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो,
जीते जी मरने के लिए। वह तो मरने के बाद कैसे स्वर्गवासी हुआ। तुम सबको कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद करते हैं, उससे बेहद का सुख मिलता है। बाप को याद करने से तुम कब रोएंगे पीटेंगे नहीं। बाबा को याद करने से तुम कभी भी रोएंगे पीटेंगे नहीं। तूफान माया के आते हैं, उसका ख्याल नहीं करो। माया के तूफान तो आएंगे, ये भी सर्टेन है कि माया के तूफान तो आएंगे। यह है युद्ध। संकल्प विकल्प आते हैं तो मुफ्त में टाइम जाता है। तूफान तो पास हो जाएगा, सवेरे थोड़ी रहेगा। सवेरे उठकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है। ये धुन अंदर लगी रहे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को याद करना है और सबको भूल जाओ। ये सब मरे हुए हैं, आपस में यही बातें करते रहो। बाबा अब तो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे ही स्वर्ग का वर्षा लेंगे। टाइम रख दो, अब 3-4 बजे जरूर उठकर बाप को याद करेंगे। चक्र भी याद रखना है। बाप ने हमें रचता और रचना की नॉलेज दी है। हम इस मनुष्य सृष्टि झाड़ को जानते हैं। हम 21 जन्म कैसे लेते हैं, ये बुद्धि में है। अभी फिर हम जाते हैं स्वर्ग में, फिर से आकर पाठ बजाएंगे। हम आत्मा है, आत्मा को ही राज्य मिलता है। बाबा कहते हैं हम आत्मा है तो आत्मा को ही राज्य मिलता है। बाप को याद करने से वर्षे के हकदार बन जाते हैं। तो बाबा की याद से फायदा कितना है। और बार बार बाबा ने आज अंडरलाइन कराया कि इस दुनिया में कोई भी आश नहीं रखनी है। बाप को याद करने से वर्षे के हकदार बन जाते हैं। ये राजयोग है। बाप को याद करते हैं, बेहद के बाप द्वारा अनेक बार विश्व के मालिक बने हैं, फिर नरकवासी बने हैं, अब फिर स्वर्गवासी बनते हैं। एक बाबा की याद से, बाप की याद से पाप भस्म हो जाएंगे, इसलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। तुम ब्राह्मण हो राज ऋषि, ऋषि हमेशा पवित्र होते हैं। बाप को याद करते और राजाई का वर्षा लेते हैं। ऋषि तो पवित्र होते और बाप को याद करते राजाई का वर्षा लेते हैं। अब थोड़ी ही विकार के लिए आश रखनी है, छीछी आश है। अब तो पारलौकिक बाप से वर्षा लेना है। बीमार होते भी याद कर सकते हो। बाप को भी बच्चे प्यारे होते हैं। बाबा को कितने बच्चों को पत्र आदि भी लिखने पड़ते हैं। बाबा को कितने बच्चों को पत्र आदि लिखने पड़ते हैं। शिव बाबा लिखवाते हैं, ब्रह्मा बाबा से शिव बाबा लिखवाते हैं। तुम भी पत्र लिखते हो। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। हम शिव बाबा के बच्चे ब्रदर्स हैं। रूहानी बाप आकर हमको पावन बनाते हैं, इसलिए कहा जाता है पतित पावन। सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं, कोई को भी छोड़ता नहीं हूं। बाबा कहते मैं कोई को भी छोड़ता नहीं हूं। प्रकृति भी पावन बनती है। तुम जानते हो सतयुग में प्रकृति भी पावन रहेगी। अभी शरीर भी पतित है, तब तो गंगा में शरीर धोने जाते हैं, लेकिन आत्मा तो पावन होती नहीं। वह तो होगी योग अग्नि से। आत्मा पावन होगी योग अग्नि से। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस कलियुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी है। संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, पावन बनकर वापस घर जाना है। यही एक आश रखनी है कि हमें पावन बनना है, घर जाना है। अंत मति सो गति, माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले हद की बातों से मुक्त भव। सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले हद की बातों से मुक्त भव। जैसे साकार बाप को सेवा के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता था, ऐसे आप बच्चे भी अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा पर सदा तत्पर रहो, तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएगी। हद की बातों में समय देना यह भी गुड़ियों का खेल है, जिसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाती है। इसलिए छोटी छोटी बातों में समय व जमा की हुई शक्तियां व्यर्थ नहीं गंवाओ। आज का स्लोगन है, सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। आज का व्यक्त इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, समय प्रमाण अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। इसके लिए चाहे भट्टियां करो या आपस में संगठित होकर रुरिहान करो, या आपस में संगठित होकर रुरिहान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज परिवर्तन हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।